नमस्ते, माधवी न्यूज डे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम द पोएट्री ऑफ अर्थ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत लेसन द पोएट्री ऑफ अर्थ जॉन कीट्स। इसमें पक्षी का गीत, ये आपका टिड्डा का गीत और झिंगुर का गीत। तो यहाँ पर देखेंगे कि पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती की कविता अर्थात धरती का संगीत का कभी नहीं अंत होता है। कैसे? जॉन कीट्स ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे लिखा है। 26 वर्ष के थे, उनका देहांत हो गया। कविता का लाइन है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। धरती की कविता अर्थात धरती की संगीत का कभी अंत नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। When all the birds are faint with the hot sun, जब सारी पक्षियाँ आर फेंट अर्थात बेहोश सा हो जाती है, विद द हॉट सन तेज धूप के कारण सारी पक्षियाँ बेहोश सा हो जाती है, थक जाती हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अर्थात पेड़ की ठंडी छांव में तब छिप जाती है। तो छिप जाने से क्या आपका द पोएट्री ऑफ अर्थ सीज्ड हो जाता है, समाप्त हो जाता है? जी नहीं। कह रहे हैं कि जब सारे पक्षियाँ थक जाती हैं तेज धूप के कारण, तो ये तो छिप जाती हैं और गाना बंद कर देती हैं। उसके बाद होता क्या है, अ वॉइस विल रन, एक आवाज़ गुजरता है। फिर इनका गीत के बाद आता है एक आवाज़, ये हेज है, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मीट, ने घसे हुए काटे हुए घास के मैदान की झाड़ियों से आवाज़ आता है। दैट्स द ग्रास होपर। वह आवाज़ किसकी है? वह ग्रास होपर की आवाज़, टिड्डा की आवाज़। ही टेक्स द लीड, वो नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है? द म्यूजिक ऑफ द अर्थ, द पोएट्री ऑफ द अर्थ को फिर वह पक्षियों से ले जाता है, आगे बढ़ाता है। ये ग्रास होपर। इन समर लक्सरी, गर्मी की विलासिता में जब सब आराम करते हैं, काम से लोग ज़्यादा आराम करते हैं समर में, इसे समर को लक्सरी कहा गया है। इन समर लक्सरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, उसके खुशियों का अंत नहीं होता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, जब अपनी फन से खुशियों से वो थक जाता है। कौन थक जाता है? यहाँ पर वह टिड्डा, ग्रास होपर। ही रेस्ट, वह आराम करता है। टिड्डा तब आराम करता है। एट ईज, इम्तिमान से आराम करता है। मित्रों, यहाँ पर एकदम आराम से आराम करना अर्थात कोई सोच नहीं, थक गया है, निश्चिंत रूप से आराम करना। बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, कुछ प्लीजेंट वीट अर्थात जो घास के मैदान है ना, उसमें जो लंबे लंबे घास होते हैं, वीट कहा जाता है। कुछ सुखद वीट के नीचे, ठीक नीचे आराम से आराम करता है, रेस्ट लेता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जब ये आराम करता है तो अब जो ये पक्षियों के बाद जो गीत चला था आगे, वो तो यहीं समाप्त हुआ ऐसा लग रहा है। लेकिन कभी कहते हैं द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, धरती कविता का, धरती के संगीत का अंत नहीं होता है। इसके बाद भी जब ये आराम करता है, जो इसको हम बोलेंगे समर सिंगर, ये जो समर सिंगर है ग्रास होपर, इसका जब आराम करता है या इसका गीत समाप्त होता है तो फिर इस गीत को आगे
लेकर चलता है, वह कौन है? द क्रिकेट्स। होता क्या है? ऑन ए लॉन्ग विंटर इवनिंग, निर्जन शाम के समय, ठंडा जाड़े के समय में, when the frost has wrought a silence, जब तुषार has wrought a silence, शांत कर देता है, चारों तरफ बिना आवाज का लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इसका अभिप्राय है कोई रास्ते पर घर नहीं रहता, बाहर नहीं रहता है। ऑन लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence फ्रॉम द स्टॉप, तब चूल्हे के पास से देयर रील्स, वह आवाज आता है। ये झिंगुर का आवाज है, ये स्टोव के पास से आवाज आता है। द क्रिकेट सॉन्ग, क्रिकेट झिंगुर का गीत है। इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, ऐसा लगता है। इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, सदा से गर्मी देने वाला। उस क्रिकेट सॉन्ग जो लोगों में गर्मी पैदा करता है, उसकी आवाज ही। और seems to one in drowsy half lost, जो आधे सोए आधे जागे, ऐसे लोगों को ऐसा एहसास होता है जैसे कि ग्रास ऊपर among some grassy hills, घास वाली पहाड़ियों के बीच से जैसे ग्रास ऊपर का आवाज़ सुनाई दे। क्यों? ग्रास ऊपर समर सिंगर है, तो ऐसा एहसास होता है जो आधे जागे आधे सोए लोगों को, जैसे कि ग्रास पर पहाड़, ग्रासी हिल से, घास भरी पहाड़ियों से गा रहा हो क्रिकेट सॉन्ग को सुनकर। ये रहा आपका पाठ। मीट शॉर्ट फॉर्म में मीडो का, मीडो का स्पेलिंग में ए छूट गया है, तो MEADO होगा, DOW। स्टोव अ डिवाइस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, अर्थात चूल्हा। बहुत पुराना इंग्लिश है, अभी मेड का प्रयोग होता है इसकी जगह पर। तो इस तरह मित्रों होगा पाठ पूरा, द पोएट्री ऑफ अर्थ। थैंक यू वेरी मच।